अस्सलाम वालेकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू द खुद मुख्तार वुमेन पॉडकास्ट। ये मेरा पॉडकास्ट का वयन है और अगर आपको नहीं पता तो ये मेरे वीकली सेशंस होते हैं। एवरी थर्सडे आई डू दिस सेशंस और इनमें बेसिकली आई एम अ गर्ल ऑन अ मिशन टू क्रिएट as many खुद मुख्तार women in the society इंशाल्लाह as possible। और खुद मुख्तार पे आई नो कि there are reservations, तो उस पे भी there are two extremes in our society। एक वो लोग हैं जो offend हो जाते हैं खुद मुख्तार women के नाम से ही, और कुछ वो लोग हैं जो खुद मुख्तार women का उनका कुछ अपना ही मतलब है। ठीक है, तो जो एतदाल की राह है, क्योंकि हमारा जो इस्लाम है, दीन है, वो हमें एतदाल की राह बताता है। हमने वेस्टर्न आइडियोलॉजीज वाली खुद मुख्तार वुमेन नहीं बनना, लेकिन हमने ये जो कल्चर है इसकी बताई हुई मजलूम औरत भी नहीं रहना, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो निज़ाम दिया है आपको वो मुतदल है, दरमियानी राह। व्हेन इट कम्स टू वुमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती माशरे में, तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू थ्रू दीज सेशंस इंशाल्लाह। और आई होप कि आप में से एज मेनी वुमेन खुद मुख्तार होके निकले इंशाल्लाह। दैट इज द गोल। तो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाउ योर थॉट्स चेंज योर रियलिटी। और जैसे मैंने एक और था कि हाउ यू सैबोटेज योर ओन सक्सेस, लाइक आप खुद अपनी राह की सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। और ये इतनी एक स्केरी रियलिटी है, वेस्ट में भी इसकी बहुत तज़किरा है, क्योंकि जो रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड है ना, ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है और इसके कुछ कवानीन है, तो वो कवानीन तो सेम है, हक एक ही है। तो वो वेस्ट वालों ने भी, बल्कि वो हक को वो पा गए हैं और वो इसलिए बहुत आगे हैं, और हमने हक को छोड़ दिया है। हालांकि जो नॉलेज अल्लाह ने हमें दिया है ना, वो हक है, और अल्लाह ताला ने हमें रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड बताई है अपनी किताब कुरान में, बट अनफॉर्चुनेटली उसके पास हम गुजरते नहीं है। तो ये वेस्ट में आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। बिलीफ सिस्टम्स, जितने आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स मिलते हैं वो एक ही बात कर रहे होते हैं कि चेंज योर बिलीफ सिस्टम, क्योंकि आई एम ऑन अ जर्नी ऑफ बिकमिंग माई बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। कि मुझे जो अल्लाह ताला ने अनलिमिटेड पोटेंशियल अशरफुल मखलूकात बना के भेजा है, तो आई वांट टू एक्सप्लोर इतना पोटेंशियल मैं कर सकती हूँ, डिस्कवर। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा सेल्फ ग्रोथ और उस पर बहुत अरसे से बहुत कुछ सुनती हूँ, बहुत सेशंस लेती हूँ, सारा कुछ किताबें पढ़ती हूँ। तो हर जगह पे ये बात होती है कि योर बिलीफ सिस्टम, लाइक हाउ योर बिलीफ सिस्टम शेप योर रियलिटी। और मुझे ये कॉन्सेप्ट ना पिछले साल से इसे समझ आया है। उससे पहले मुझे ये समझ नहीं आता था। मतलब मुझे ये तो समझ आती थी कि वाकई हाँ, ये करते हैं, मतलब यस आपको अपने बिलीफ सिस्टम्स बदलने होते हैं और ये वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन समझ ही नहीं आती थी। एंड आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत सारे लोगों को ये आपको, क्योंकि जब आप ये बातें सुनते भी हो ना, तो मेरे भी सर के ऊपर से गुजर जाती थी, बिकॉज आई कुडंट कॉम्प्रीहेंड कि इसका मतलब क्या है। तो ये इन सेशंस का मकसद ही ये है आपको ये बताना कि भाई मुझे पता है ना, मैं उन मसलों में बहुत अरसा उलझी रही हूँ, और मुझे पता है कि जो मेरे पीछे लोग आ रहे हैं ना, उन्होंने भी इन्हीं मसलों में उलझना है। ठीक है, तो मेरा इस इन सेशंस का मकसद ये है कि भाई मैं तुम लोगों को उस उलझन से बचा लूं इंशाल्लाह, और आप उधर उलझे बगैर ही आगे आ जाए जहां पे मैं हूं इंशाल्लाह, बल्कि मेरे से भी आगे। इसका मतलब क्या है कि हाउ योर थॉट्स शेप योर रियलिटी। मफहूम है हदीस का कि अल्लाह ताला बंदे से उसके गुमान के मुताबिक फैसला करता है। मतलब आप जो अल्लाह ताला के बारे में सोचते हो ना, वही ऐसा ही मामला आप अल्लाह ताला आपके साथ करते हैं। मतलब ये इतनी स्केरी बात है ना, क्योंकि पहले मुझे होता था कि ये जब वेस्टर्न आइडियोलॉजीज में पढ़ रही थी तो मुझे इतना नहीं होता था, मतलब मुझे इतना नहीं डराती थी ये बात। लेकिन ऑब्वियसली जो हक है वो तो आपके इस्लाम में ये बात है कि आप अल्लाह ताला के बारे में जो सोचोगे वैसे ही आपका साथ मामला किया जाएगा। तो आई बीन जस्ट सो अफ्रेड के, इसका मतलब ये है कि मैं खुद अपनी राह में खड़ी हूँ। तो आप जो भी करना चाहते हैं, आप जहां पे भी हैं और जहां आप जाना चाहते हैं, आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट आप खुद हैं। और ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है, और ये बहुत स्केरी रियलिटी है कि आप दूसरी चीजों को इल्जाम देते रहते हैं सारी उम्र। हालांकि मसला और कहीं नहीं होता, बिलीव मी, और कहीं नहीं होता। मसला आप खुद होते हैं, आप अपनी राह की सबसे बड़ी दीवार होते हैं। ठीक है, और मुझे ये बात अच्छा समझ नहीं आती थी कि ये ठीक है, आपके बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, तो जो आप सोचते हो वो आपकी एक्शंस में कैसे होता है। ठीक है, लाइक इस कॉन्सेप्ट की मुझे समझ नहीं आती थी, और इसकी मैं आपको एक मिसाल देती हूँ और आपको समझ आएगी। मुझे तब समझ आई, उससे पहले मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। तो अब जब भी मैं कोई कोई मैं सोचती हूँ ना कि मैं ये नहीं हो सकता, या मुझे ये, मतलब ऊपर ऊपर से मैं कह रही होती हूँ कि मैंने ये करना है, और अंदर से मुझे यकीन होता है कि ये नहीं हो सकता। अब मुझे क्लियरली पता चल जाता है कि अच्छा, यहाँ पे आई नीड टू चेंज द बिलीफ। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। पिछले साल मैंने ट्रिप पे जाना था। ठीक है, मैंने बहुत साल बहुत मेहनत की अनथक। पिछले 5 सालों से मैं 24/7 बस काम कर रही होती थी, वर्कहोलिक, और जैसे होता है ना कि सर सुट के बस काम कर रहे हो आप, तो मैंने वो किया। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछला साल, पहला साल ऐसा था, बहुत अरसे बाद बहुत सारे मसले भी आए बिजनेस में, और बहुत अप्स एंड डाउन्स, और उस सारे के बाद लास्ट ईयर फाइनली वाज अ ईयर जब मुझे थोड़ी सी ब्रेक मिली, और आई वाज एबल टू ट्रैवल। आई हैड 2 ट्रिप्स प्लान, और एक था ट्रिप जो मेरा पाकिस्तान में था, और मैं आप सबके साथ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से अगर कोई गया हो, कॉफी फ्यूल तहरीम के जो फॉलोअर्स हैं, लाइक हम सब गए थे। हम जा रहे थे कश्मीर।
ठीक है। तो कश्मीर भी मैं पहली दफा जा रही थी, मैं आई वाज रियली एक्साइटेड फॉर इट, और उसी के साथ लाइक बिल्कुल साथ साथ एक ही महीने में दोनों ट्रिप्स प्लान थे। दूसरा मेरा ट्रिप था, इंटरनेशनल ट्रिप था और मलेशिया का था। अपेरेंटली लाइक मुझे किसके बारे में ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए या किसके बारे में मुझे ज्यादा खुशी होनी चाहिए या किसकी मुझे ज्यादा तैयारी करनी चाहिए, अपेरेंटली ऑफ कोर्स मुझे मलेशिया के बारे में ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए था। लेकिन जब मैंने अपना बिहेवियर में क्या हो रहा था कि मैंने नोटिस ये किया कि मैं ना तैयारी कर रही थी कश्मीर वाले ट्रिप की, मैं उसके लिए जो कपड़े शपड़े लेने थे वो भी बना रही थी, मैं सारी उसकी तैयारी कर रही थी। और मलेशिया वाला जो ट्रिप था ना, मैं उसकी तैयारी नहीं कर रही थी। मतलब मैंने वीजा वगैरह अप्लाई कर दिया था, वीजा आ भी गया था, सारी तैयारी थी, मतलब पूरा प्लान था। एक टेंटेटिव डेट भी थी, किस डेट पे जा रहे हैं, होटल्स भी चेक कर रही थी। बट आई वॉज नॉट अलाउइंग माई सेल्फ टू बी हैप्पी अबाउट इट, लाइक उसके बारे में बिल्कुल एक्साइटेड नहीं थी, और ना मैं उसकी जेन्युइन जो असल वाली तैयारी होती है ना जेन्युइन, वो मैं कर नहीं रही थी। तो दैट वाज लाइक वेरी स्ट्रेंज। हफ्ता डेढ़ ऐसे गुजर गया और फिर बहुत करीब आ रहा था सारा कुछ, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो फिर मुझे ये रियलाइज हुआ, मेरे दिमाग जो है उसकी जो रियलिटी है या उसके लिए पॉसिबल जो रियलिटी का स्कोप है वो ये है, एक छोटे से गाँव की जो तहरीम है वो कश्मीर जा सकती है, दैट इज पॉसिबल, ठीक है। लेकिन वो तहरीम मलेशिया उठ के इंटरनेशनल ट्रिप पे और अकेली और लाइक अपने भाई को भी साथ लेके जा रही है, वो नहीं हो सकता, ठीक है। वो एक रियलिटी कंप्रीहेंड करना, जो मेरा बिलीफ सिस्टम था मेरे बारे में या मेरी जिंदगी का अभी तक जो मैंने जिंदगी गुजारी थी, उसमें उस चीज की, उस रियलिटी की कोई गुंजाइश नहीं थी। मेरा बिलीफ सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट बात थी। तो जो मेरे एक्शंस थे, यकीन करें, मतलब मैं इतनी हैरान हुई, और इससे मुझे समझ आया कि हाउ लाइक कैसे हम कोशिश ही नहीं करते। मतलब एक जो आपका बिलीफ होता है ना, आपको पता भी नहीं होता कि ये आपका बिलीफ है, लाइक इतनी ये बड़ी वो रियलिटी चेक था मेरे लिए। इस तरह आपके भी बहुत सारे बिलीव्स होते हैं, मतलब आप कुछ करना, अब मैं जाना चाहती थी, ये नहीं था कि मैं जाना नहीं चाहती थी, मैंने मतलब पैसे भी थे मेरे पास, सारा कुछ था, लेकिन मेरा स्टिल जो बिलीफ था वो मुझे एक्शन लेने से रोक रहा था, ठीक है। क्योंकि बिलीफ ये था कि तहरीम नहीं जा सकती। मतलब मेरा दिमाग ना अंदर ही अंदर कहीं डीप डाउन खुद को यही कह रहा था, तो तुम ना ओवर हो रहे हो, मतलब ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुम नहीं जाओगे। तो उसका डीप डाउन पक्का पक्का ये यकीन था कि ये पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज हाउ यू सैबोटेज योर ओन गोल्स, योर ओन ड्रीम्स, जो ऊपर से आप उसके लिए सारी कोशिश कर रहे हो पेरेंटली, लेकिन अंदर कहीं डीप डाउन जो अंदर का इंसान बैठा हुआ है ना, जो आपका मंकी माइंड है, उसको ये लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे नहीं कि अच्छा मैंने नोटिस कर लिया, तो उसके बाद फिर आई हैड टू सिट डाउन, और फिर मैंने पूरी वो जर्नलिंग की कि क्या मैं ये क्यों सोचती हूँ, और फिर आई हैड टू कंफर्ट माई सेल्फ। पैकिंग वगैरह मैं तब कर सकी अपने मलेशिया ट्रिप की। ये मैंने उसके बाद जब नोटिस करना शुरू किया वहां से वापस आने के बाद, अक्सर ऐसे होता है कोई चीज हम लॉन्च कर रहे हैं और हमने जैसे सर्टेन क्वांटिटी की हुई है और हमें वो सेल करनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम ईद बॉक्सेस करेंगे, तो उसकी लिमिटेड टाइम होता है ना, उसके अंदर अंदर आपने वो सेल करने होता है। क्योंकि मैंने अपना जो बिजनेस है, आप सबको पता है कि मैंने बहुत छोटे से लेवल से किया था, लाइक हमने कोई 20 चीजें बनानी शुरू की और 20 से 50, और क्वांटिटी आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हुई। तो मेरा क्योंकि बिलीव सिस्टम वो छोटा सा ही है, और हर दफा उस बिलीव को चैलेंज करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन होता क्या है कि जब मैं एक सर्टेन क्वांटिटी हमने लॉन्च की है, तो मेरा बिलीव सिस्टम ये होता है कि हम इतनी ही सेल कर सकते हैं, ठीक है, मैं उतने में कंफर्टेबल हूँ, उतना मैंने करके देखा हुआ है, तो मुझे लगता है बस इससे आगे नहीं जा सकते। तो व्हाट आई नोटिस वाज कि मैं उसका जो प्रमोट करना होता है ना, उतना ही मैं प्रमोट करती हूँ जिसमें वो जो मेरा बिलीफ एक्सेप्ट करता है ना कि इतनी चीज बिक सकती है। लाइक आई नोटिस दैट, और फिर मैंने ऑब्वियसली अपने बिलीव को क्वेश्चन किया, और यकीन करें इट वाज लाइक मैजिक। ऑल ऑफ दोस क्रेजी क्रेजी ड्रीम्स आर पॉसिबल, लाइक आप उनको टोटली कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बीच में आपका दुश्मन क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम। तो दिस इज जस्ट लाइक अ प्राइम एग्जांपल हर एरिया ऑफ योर लाइफ में। मतलब नो मैटर आपके रिलेशनशिप्स हैं, नो मैटर आपके फाइनेंसिस हैं, नो मैटर आपकी स्टडीज हैं, सेल्फ इमेज है, इमोशंस हैं, इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो आपके जब बिलीव बदलते हैं, फिर जो साइड की सोसाइटी की जो हसल नॉइस वगैरह होता है वो भी आप पे असर नहीं कर रहा होता। मतलब कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करता है कि आप बहुत खूबसूरत है, या बहुत प्यारी है, या बहुत ज़हीन है, वट एवर, लाइक वट द कम्प्लीमेंट कुड बी एनीथिंग। तो अगर तो आपका ये बिलीव है, लाइक यू रियली बिलीव कि आप बहुत प्यारी हैं, तो फिर आपका रिएक्शन कुछ और होगा, मे बी आप थैंक यू बोलोगे, वट एवर। लेकिन अगर आपका ये बिलीव ये है कि मैं प्यारी नहीं हूँ, ठीक है, तो आपको लगेगा ये आपका मजाक उड़ा रहा है। रियलिटी नॉट लाइक वो तो जो है, ठीक है, लेकिन आपका जो बिलीव सिस्टम है, हालांकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को इतना खूबसूरत बनाया है, आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं अपने बारे में कि मैं प्यारा नहीं हूं, तो पूरी दुनिया आपको आके बता दे कि आप प्यारे हैं, तो यू वॉन्ट बिलीव दैट, बिकॉज आप अपने बारे में ये सोचते हैं। तो जो भी आप सोचोगे ना, रियलिटी कुछ भी हो सकती है, फैक्ट कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए यू हैव टू बी रियली माइंडफुल कि आपका अपने बारे में, आपका दुनिया के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है। एक किताब है, और उस किताब को समझ के मुझे इतना ज्यादा पर्सपेक्टिव का समझ नहीं आई थी, लेकिन कुछ हद तक आई थी, और मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करती हूँ उसको भी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और उसकी पहली जो हैबिट थी वो ये इस परसेप्शन के बारे में थी ना, कि जो आपका बिलीफ्स होते हैं ना, वो आपकी ऐनक होती है, उस ऐनक के साथ आप दुनिया को देख रहे होते हैं। तो जो भी उस ऐनक के रंग है, आपको दुनिया उसी रंग की नजर आएगी। और जैसे अब
फॉर एग्जाम्पल आपके अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं और आप उनमें से निकलना चाह रहे हैं, आप निकल नहीं पा रहे, मतलब आप, और सबसे ज्यादा मेरे से पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये होता है कि आई वांट टू अर्न ऑनलाइन, तो अब आपको क्या लगता है, आप ट्राई करते हो, आप बहुत मेहनत करते हो, लेकिन आप उसमें से निकल नहीं पा रहे, आप कोशिश कर रहे हो, मतलब लोग यही कहते हैं कि भैया हमने ट्राई किया था, हमने सारा कुछ ट्राई किया, लेकिन नहीं हो रहा, और ये सारा कुछ स्कैम है और झूठ है और फ्रॉड है। आई बिलीव यू, आई टोटली बिलीव यू कि आपने सारा कुछ ट्राई किया, मतलब आपकी जो ट्राई है ना उसके ऊपर एक बंद लगा हुआ है, मतलब आप उससे आगे नहीं जा रहे, क्योंकि आपको लगता है कि रियलिटी ये है, इससे आगे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि आई जेन्युइनली मीट पीपल, वो कहते हैं हमने पूरी मेहनत की, लेकिन उनका बिलीफ सिस्टम बीच में अटका होता है। टेक दिस वेरी वेरी सीरियसली, क्योंकि मैं जितनी बातें और करती हूँ तो उनका फायदा नहीं होता, क्योंकि लोग ये यहाँ पे स्टक हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सारा कुछ ठीक है, हम करना भी चाहते हैं, हम ये भी करना चाहते हैं, लेकिन हमने सारा कुछ कर लिया और नहीं हो रहा। अगर हम फाइनेंसिस की लें तो आपके बिलीव्स क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप जिनकी वजह से आप रुके हुए हैं, मतलब वही कि यू बिलीव अबाउट योरसेल्फ, कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा है कि हमारे बच्चों को शुरू से ये नहीं कहा जा सकता, स्पेशली लड़कियों को हमें नहीं कहा जाता कि यू कैन गो कंकर द वर्ल्ड, यू कैन ट्रेवल द वर्ल्ड, मतलब हमें ये कहा जाता है कि लोग क्या कहेंगे। दिस इज दी ओनली बिलीफ, लाइक मेजरली, मतलब आपके बहुत लकी होंगे आप अगर आपको ये नहीं कहा गया शुरू से, और वो हमारा वाहिद पैमाना होता है, और इसलिए सारी जिंदगी हम फिर पीपल प्लीजर बन के गुजार देते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। इस तरह के मिलते जुलते बिलीफ्स होते हैं जो हमें बचपन से पढ़ाए गए हैं, इनके अंदर रहते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल देखते हो, या मेरी तरह की सैकड़ों करोड़ों मिसालें हैं ऑनलाइन, अब थैंक्स टू द इंटरनेट अब हमें एक्सेस है एक दूसरे की, तो आपको लगता है कि ये कोई स्पेशल केस है, ठीक है, लाइक आपको लगता है ये कुछ लकी लोग होते हैं, और आई एम नॉट वन ऑफ दोज लकी पीपल। ये भी हो सकता है कि आपका जो अमीर लोग होते हैं या जो कुछ कर रहे होते हैं, आपके उनके बारे में इतनी अच्छी राय भी नहीं होती, बिकॉज लाइक यू आर इन साइड, लाइक डीप डाउन यू वांट टू बी दोज, लेकिन आपका बिलीफ है कि आप कभी वो नहीं बन सकते। और ये सारी जेन्युइनली होती हैं। जो मेरी बात अभी सुन रहे हैं ना, ये आपका कॉन्शियस होकर आप सुन रहे हैं, तो ये आपका कॉन्शियस माइंड है, और जो वो दूसरा है ना, वो मंकी माइंड उसको कहती है, और वो टाटा टाटा लगा रहता है, और वो जो हो चलती उसकी है ज्यादा, ठीक है, क्योंकि हम सब कॉन्शियसली जिंदगी गुजार रहे होते हैं ना, तो चलती उसकी ज्यादा है। इस तरह के बहुत सारे बिलीव्स हो सकते हैं जो आपको पीछे, लाइक आपको लगता है कि अगर मैं अमीर हो गई तो ये हो जाएगा। मेरे खुद के ये सारे बिलीव्स थे, मुझे जब मैं लाइक इस्लाम की तरफ आई, मेरा इतना सालों का ये बिलीफ था, मैंने पैसे बना लिए ना बहुत ज्यादा, तो मैं इस्लाम से दूर हो जाऊंगी, मतलब मैं दुनिया के पीछे पड़ जाऊंगी और मेरी आखिरत छूट जाएगी, और ये सारे बिलीफ्स थे मेरे, और ये जेन्युइनली मुझे बहुत अरसा इन्होंने पीछे रोके रखा। अब अगर इसी बिलीफ को ले, अगर मैं दुनिया के पीछे लगी और मैंने पैसा बनाना शुरू कर दिया, तो मैं इस्लाम से दूर हो जाऊंगी। हालांकि ये टोटली गलत बिलीफ है, क्योंकि आप इस्लाम की खिदमत ही तब कर सकते हैं जब आप पैसे, अल्हम्दुलिल्लाह, कल अब हम कर्जे हंसना पे प्रोजेक्ट शुरू करने लगे हम, अगर मैं अपनी बेसिक जरूरतों के बारे में इतनी परेशान हो रही हूँ, मुझे और कोई फुर्सत ही नहीं मिल रही, तो मैं कल को मैं दुनिया कैसे बदलूंगी, या मैं दुनिया की खिदमत कैसे करूंगी। तो ये बहुत गलत बिलीफ था, और इसको डीकंस्ट्रक्ट करने में मुझे बहुत अरसा लगा। जो भी बिलीफ है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपकी इर्द गिर्द से उसके सबूत ला के देता है आपको, कि ये देखो ये भी वजह है, ये भी वजह है, ये भी वजह है, और वो आपको पूरा यकीन उसने कराना होता है ना कि भाई ये सेफ साइड है, इधर रहो। ये जो कहते हैं ना कि ये लकी लोग, दोज लकी पीपल, और मैं उनमें से नहीं हूँ, यकीन करें जो लकी लोग हैं ना, उन्होंने सिर्फ एक काम किया है, और वो है कि उन्होंने ये जंग लड़ी है। ये ख्वाब सबको आते हैं, 3 PM 3 AM रात को, जो आधी रात को बैठ के आप अपनी जिंदगी बदलने की सोच रहे होते हैं। मेरे साथ भी ये होता है, मतलब मैं इतने क्रेजी ख्वाब देखती हूँ उस टाइम, इतनी चीजें जो मेरी अभी वो मेरी, मतलब मुझे समझ नहीं आती ये कैसे होंगी, वो इतनी दूर होती है मेरी रियलिटी से, कि मैं कहती हूँ ये तुम क्या सोच रही हो, मतलब ये कैसे होगा। द लाइफ दैट आई एम लिविंग, इट्स सो आउट ऑफ रीच फॉर द तहरीम। कुछ साल, लाइक 4 साल 5 साल पहले की तहरीम सोच भी नहीं सकती थी कि वो यहाँ पे होगी। व्हाट इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट? वो यही है कि आपको ये जंग लड़नी होती है अपने बिलीफ्स के साथ। हम इनको सीरियस नहीं लेते। ये जो जर्नलिंग की मैं बातें करती हूँ और इस तरह की मैं बहुत बातें करती हूँ, आप लोग अगर नहीं कर रहे, आप अपने बिलीव्स को क्वेश्चन नहीं कर रहे, तो आप अपनी रियलिटी नहीं बदल सकते, ठीक है। इफ यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। तो आई होप दैट इज क्लियर। अब हम अगले पार्ट पे जाते हैं, और वो है आपका सबका सवाल कि मतलब जो मुझे रोक रहा है ना, यकीन करें, मतलब आपको लोगों को लगता है कि पेरेंट्स हैं, फला मुझे नहीं अलाउ करता, इतने बहाने होते हैं, आपका दिमाग बहाने ला के दे रहे हैं। यकीन करें, जो भी आपकी सिचुएशन है, यू हैव ओनली यू हैव द पावर टू चेंज योर लाइफ। कोई दूसरे को फर्क नहीं पड़ता, आप इल्जाम सारी जिंदगी देते रहे उनको, दे डू नॉट केयर। लाइक आप अपना गिल्ट कम कर देते हो दूसरों को इल्जाम देके, मतलब आपको होता है कि फलाने किया, फलाने, आप खुद को जस्टिफिकेशंस दे लेते हो, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दूसरे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा उससे। दे आर लाइक हैप्पी लिविंग देयर लाइव्स। आपको खुद अपनी जिम्मेदारी उठानी है अपनी जिंदगी की। खुद मुख्तार वुमन यही है कि आप खुद जिम्मेदार हो अपनी जिंदगी के, जो आप करते हो, जो आप नहीं कर पाते, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। सो दैट इज क्लियर। अब आगे आते हैं कि हाउ टू चेंज दैट रियलिटी। ठीक है, समझ आ गई, बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको ये करना होगा कि यू हैव राइट डाउन। अभी अगेन लाइक राइटिंग आती है हर चीज में, लोग मतलब जर्नलिंग 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 लाइक लिखा करें। अब ग्रोथ जो देखनी होती है ना, मतलब वो उन डायरीज में आपको नजर आ रही है, और उससे खूबसूरत और कोई बात नहीं होती, ठीक है। तो क्रिएट अ डायरी जो आपकी सेल्फ ग्रोथ या वट एवर लाइक कॉल इट, और
2024 लिखें, आज की डेट लिखें, सुबह जाके डायरी लें और इंशाल्लाह द गोल इज़ इन सेशंस के थ्रू हमने एंड पे कुछ जो अभी है ना, हमने अपनी रियलिटी चेंज करनी है। दैट इज़ द गोल इंशाल्लाह। ये जो लिखना होता है ना और ये सोचना होता है, इसके लिए मसला हमारे ये आता है, मेरे पास टाइम नहीं होता। और टाइम क्यों नहीं होता? क्योंकि हम हर टाइम फ़ोन पे लगे हुए हैं। मेरे से ज़्यादा आपकी सख्त रूटीन नहीं हो सकती और मुझे पता है नहीं टाइम मिलता। मुझे पता है नहीं टाइम मिलता, मतलब मुझे खुद होता है अक्सर। और लेकिन जब भी मैं अपनी जर्नलिंग और वो सारा कुछ छोड़ती हूँ, आई गेट स्टक, क्योंकि अब मुझे वो तरीका आ गया है ना, तो अब मुझे 15-20 मिनट चाहिए होते हैं एटलीस्ट। लेकिन मैं अगर वो नहीं देती, यकीन करें, मतलब मैं 4 दिन नहीं दूँगी, 5वें दिन लाइक आई विल बी स्टक और मैं हर चीज़ छोड़ के बैठ जाऊँगी। बिकॉज़ आई एम कंटीन्यूअसली ग्रोइंग ना, तो नए-नए बिलीव ये नहीं होता, ये जर्नी कभी खत्म नहीं होता। ये नहीं होता कि आपने पहला बिलीव खत्म कर लिया है तो आगे वो और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जितनी देर आप ग्रो करते रहेंगे ना, इफ यू वांट टू कीप ग्रोइंग, तो ये नए-नए बिलीव्स आते जाएँगे। नई जैसे होता है ना कि आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो तो एक जगह पहुँच गए, फिर आपने आगे जाना है तो आगे और एक दीवार खड़ी है। तो ये दीवारें अपनी हटाते जाना होता है। बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। पहली बात कि यू नीड टू डू दिस। आई नो आपकी बहुत बिज़ी रूटीन हो सकती है, आप जॉब करते होंगे, आप स्टूडेंट हैं, व्हाटएवर। आप करते क्यों नहीं हो? देखो, आपको खाने के लिए टाइम निकाल लेती हो ना, लाइक इट डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी होती है कि हम कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं किसी चीज़ को। तो इस चीज़ को आप इंपॉर्टेंस इतनी दो कि मैं ये जो सारी मेहनत कर रही हूँ ना, सारी बेकार है, जब तक मैं ये काम नहीं करती। मतलब ये नंबर 1 पे आती है। तो फिर जब आप इसके बारे में भी अपना बिलीफ चेंज करोगे ना कि ये ऐसी किताबी फ़िज़ूल बातें नहीं है, ये जेनुइनली मेरी रियलिटी चेंज करेगा एंड आई एम गारंटीइंग यू कि करेगा, तो यू विल क्रिएट टाइम फॉर इट। आपने इन मसलों का हल निकालना है और आपने इसको पहली बात टॉप प्रायोरिटी बनाना है। दूसरी बात ये कि इसके लिए क्वाइट टाइम चाहिए। शुरू जब आप स्पेशली करती हो ना, मतलब अगर आप कंटिन्यूअसली जर्नलिंग करते हो शायद, तो फिर आपके लिए इतना मुश्किल ना हो। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसने कभी खुद से बैठ के बात नहीं की, तो फिर आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा टू गेट यूज्ड टू दिस थिंग। और स्पेशली शुरू में तो कुछ घंटे, 2 घंटे निकालें, थोड़ा-सा कहीं लोगों से अलहदा चले जाएँ, अकेले में बैठें और सोचें कि अपनी कौन-कौन से एरियाज़ ऑफ योर लाइफ हैं जहाँ पे आप मुतमिन नहीं हैं। यू आर नॉट हैप्पी। इट कुड बी योर फाइनेंसेस, इट कुड बी योर रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, ठीक है? आपके फ्रेंड्स के साथ या आपके ताल्लुकात घर वालों के साथ, व्हाटएवर। आपकी फिजिकल जो फिजिकैलिटी है, आपकी वेट हो सकता है, आपकी शक्ल हो सकती है, आपकी स्किन हो सकती है, व्हाटएवर दैट माइट बी। आपके इमोशंस हो सकते हैं, आपकी जो मेंटली आपके क्या व्हाटएवर, लाइक जितने भी एरियाज़ ऑफ योर लाइफ हैं, कहाँ-कहाँ पे आपको लगता है कि आप मुतमिन नहीं है जहाँ पे आप हैं, ठीक है अभी? लाइक ऐसे एरियाज़ ऑफ योर लाइफ, उनको पहले आपने लिस्ट डाउन करना है और फिर आपने, क्योंकि ये शुरू करने के लिए बात है, और फिर उनके बारे में लिखें कि इस एरिया में मुझे, मतलब कौन से मेरे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। जेनुइनली खुद से, क्योंकि हम ना खुद का सामना करने से भी डरते हैं, यकीन करिए, क्योंकि हमें लगता है कि हम ऐसे इंसान नहीं है। मतलब जैसे फाइनेंशियली का अगर आप लो, तो यकीन करें डीप डाउन मुझे भी हो जाता है। मतलब किसी को मैं देखूँ, मैंने जाना है ट्रिप पे और कोई और चला गया है वहाँ पे, तो मुझे जेनुइनली, मैं नहीं चाहती, मैं अच्छी इंसान हूँ, मैं किसी से जेलस होना नहीं चाहती, लेकिन हो जाती है जेलसी यार, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जेलसी, इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट दिया था किसी ने मुझे कि जेलसी इज़ नॉट अ बैड थिंग। लाइक जेलसी सिर्फ ये होती है कि जो उसके पास है आप वो चाहते हो। यकीन करिए, जेलसी सिर्फ इस चीज़ का साइन है, तो उसको रिजेक्ट मत किया करें। दैट इज़ टोटली फाइन। उसको एक्नॉलेज किया करें कि येस आई एम फीलिंग जेलस, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली इस्लाम में जेलसी बुरी बात है, तो आप उसके लिए दुआ कर दें कि अल्लाह ताला उसमें उसको बरकत दे, और अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे भी दे। और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का इतनी खूबसूरत वो सूरह मरियम में आता है ना कि हज़रत ज़करिया जब आए उनके पास, तो वो उनके पास खाना था, तो उन्होंने पूछा कि आप जो है ये आपके पास कहाँ से आता है? तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आता है, ठीक है? वो ऐसा खाना था जो वहाँ पे मिलता भी नहीं था उस एरिया में, और उस मौसम का भी नहीं, फल नहीं था। तो हज़रत ज़करिया ने क्या किया, अब कितनी बड़ी बात थी कि अल्लाह ताला की तरफ से मेवे आ रहे हैं हज़रत मरियम के पास। तो उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने फ़ौरन वहीं पे खड़े-खड़े उन्होंने दुआ की अल्लाह ताला से। तो वो इतने बूढ़े थे और उनके लिए पॉसिबल ही नहीं था औलाद का होना। भांज थी बीवी और खुद इतने बूढ़े 90s, पता नहीं कितने, बहुत बूढ़े थे। और उन्होंने वहीं दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे भी औलाद दे। ये ऊपर से मेवे ला के दे सकता है, तू हर चीज़ कर सकता है, तो मुझे भी दे, ठीक है? तो ये जस्ट अ टिप कि अगर आप किसी की भी कोई चीज़ देखते हैं, आपको जेलसी फील होती है, तो उसको इग्नोर मत किया करें अच्छे बनने की। आपको इसका मतलब ये नहीं है आप बुरे हैं। इट जस्ट मीन्स के यू वांट दैट थिंग, तो उसके लिए बरकत की दुआ करो, अल्लाह ताला से माँगे। बात ये हो रही थी कि आपको अपना सामना करना होता है, हम अपना सामने ही नहीं करते। हमने अपने आप से भी हमें शर्में आती हैं कि हम, मतलब यू हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, सिट डाउन। भी आपके बिलीव्स हो सकते हैं जेन्युइनली अंदर से, तो उनको आपने सुनना है, उनको आपने म्यूट नहीं करना, और उनको आपने लिख लेना है, ठीक है? एक-एक हर बिलीव को, जितने आपके माइंड में आते हैं। ये फाइनेंसेस का हो गया, इसके अलावा भी कोई एरिया ऑफ योर लाइफ है, तो उसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है? फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उन सारे एरिया जो आपने लिख लिए, उनके बाद आपने एक एरिया चूज़ करना है कि सबसे अभी जो आपका सबसे प्रेसिंग इश्यू है, मतलब एक पिक करना है आपने, क्योंकि हम सारे पे इकट्ठा काम नहीं शुरू कर सकते। पिक वन एरिया जहाँ पे, जिसको अगर आपको लगता है कि ये अभी बदल गया ना, तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी, ठीक है? फिज़िकैलिटी, अगर आपको लगता है मैं मोटी बहुत ज़्यादा हूँ और आपको लगता है कि मैं पतली नहीं हो सकती, आपको शायद पतले लोग भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि यू वांट टू स्लिम, लेकिन आप अपना हेल्दी होना चाहते हो, बट आप वो नहीं कर रहे। इट कुड बी एनीथिंग। तो एक एरिया आपने चूज़ करना है कि अगर ये मेरा मसला मैं हल कर लूँ ना,
तो मेरी जिंदगी पे बहुत मेजर इंपैक्ट आ जाएगा। और फिर उसको सर्कल करने के बाद राइट डाउन ऑल योर बिलीव्स अबाउट दैट थिंग। अब आपने बैठना है और आपने सोचना है आराम से कि इस चीज के बारे में मेरे क्या बिलीव्स है, मतलब मैं जनरली क्या सोचती हूँ, और बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। और बचपन में लाइक आपको कहा जाता है ना, ये माँ बाप कह देते हैं, यकीन करें मतलब बच्चों को कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो। आई हैव लाइक सो मेनी सच थिंग्स मुझे कही गई, और बहुत प्यार मिलता है। ये बात नहीं है कि अगेन इट डज नॉट मैटर कि आपके पेरेंट्स आपको प्यार नहीं करते थे, इट जस्ट मीन कि दे डिडंट नो इनफ कि वो जो बातें कर रहे होते हैं वो अगले को लग रहा होता है मेरी रियलिटी यही है। तो आपकी ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो आपके इर्द गिर्द के लोगों ने आपके बारे में कही होंगी, और वो अब आपको ऊपर से आप डिनाई करते हैं कि आपको पता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। राइट, लिस्ट डाउन एवरी एवरी सिंगल बिलीफ उन इन दैट एरिया जो आपका है, ठीक है। और इर्द गिर्द कौन लोग थे, उनके क्या बिलीव्स थे, ये भी सोचे। मतलब आप बड़े किन लोगों में हुए, उनके इस चीज के बारे में क्या बिलीव्स थे, क्योंकि आपके भी देयर इज लाइक 90% चांस कि आपके भी वही बिलीव्स होंगे। वंस यू हैव डन दैट, फिर एक बिलीव पकड़ो उनमें से, कोर बिलीव्स होते हैं आपके ये, ठीक है। तो एक बिलीव आपने चेंज करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप, अब ये 3 स्टेप्स हो चुके हैं, चौथा स्टेप ये होगा कि अब आपने लिखना है कि आपके लिए क्यों जरूरी है इस बिलीफ को बदलना। और ये जो क्यों के है, वाई है आपका, जब तक ये बहुत बहुत स्ट्रांग नहीं होगा तो आप नहीं बदल सकोगे, क्योंकि ये बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ी जंग होती है जो आपने करनी होती है। अगर आप कंफर्टेबल है, मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है मैं नहीं कुछ कर सकती तो मैं ठीक हूँ, ऐसे इन हालात में ही ठीक हूँ, फिर आप कभी भी नहीं बदल सकते। वट मोटिवेट्स मी, वट कीप्स मी डिसिप्लिन्ड इज माई वाई। ठीक है, तो क्यों मेरे लिए जरूरी है, मतलब आपके लिए क्यों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, क्यों इस बिलीव को चेंज करना जरूरी है। लाइक एक एक जो पेनफुल स्पेशली डिटेल्स होती हैं वो लिखे कि ये मसले हैं मेरे, इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि मैं इसको बदलूं, वरना मैं ऐसी जिंदगी गुजारूंगी सारी उम्र, और मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। ठीक है, और ये भी लिखे फिर नीचे उसने आपको कैसे नुकसान दे रहा है वो बिलीव, पिछले कुछ अरसे से सारा डिटेल में लिखें। ठीक है, इस बिलीफ की वजह से ये मसले हैं और इसलिए मुझे ये बिलीफ चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर आपका ये बिलीफ है कि जैसे आई एम नॉट केपेबल, और आपका ये बिलीफ चेंज हो जाए कि मैं कुछ भी करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ, इससे अब आपने ये लिखना है कि अगर मेरा ये बिलीफ बदल जाता है तो फिर पॉसिबिलिटीज क्या है, मतलब मेरा फ्यूचर कैसे बदलेगा। अगर मेरा ये बिलीफ स्विच हो जाए और ये एक अच्छा बिलीफ बन जाए जो बुरा बिलीफ है, तो फिर फर्क क्या पड़ेगा मेरी जिंदगी पे। और उसके बाद फिफ्थ स्टेप ये है, अब आपने उसके साथ झगड़ा करना है, उस बिलीफ के साथ। ठीक है, ये सोचें कि जैसे आप किसी दोस्त के साथ झगड़ा कर रहे हैं, मतलब अगर आपका कोई दोस्त आपको ये कहता है कि मैं बहुत डम हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं ये करना चाहती हूँ, मतलब आई रियली वांट टू डू दिस, और आपके लिए रीजंस भी हैं कि वो क्यों करना है और आपके लिए जरूरी भी है वो क्यों करना है, और वो लेकिन वो कहता है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं बहुत निकम्मी हूँ, तो आप उसके साथ क्या करोगे। तो आप अपने दोस्त के साथ कैसे इंटरेक्ट करोगे। लाइक नाउ यू हैव टू बिकम दैट फ्रेंड फॉर योर सेल्फ कि भाई तुम पागल हो, तुम क्यों सोच रहे हो, तुम मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं डम हूँ। ये कितना डम बिलीफ है, और यकीन करें ये सारे बिलीफ इतने डम होते हैं। यू हैव टू रिमेंबर, अगर इस बिलीफ की बात करें, आप अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात कहा है। इट्स नॉट अबाउट यू। लाइक आप जब खुद को डाउट करते हो, आप अल्लाह ताला की क्रिएशन को डाउट कर रहे होते हो कि उसने क्या, उसने कोई मतलब बेकार बेफायदा बना दिया आपको, जहां पे आपका कोई मकसद ही नहीं है, कुछ आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और ये जो हमारे ख्वाब होते हैं ना, जो हमें 3 AM पे, यकीन करिए अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। जो भी पॉजिटिव अल्हाम आपको हो रहे होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। अल्लाह ताला वांट्स यू टू डू दोस थिंग्स, लेकिन उसमें से फिर बहुत कम लोग होते हैं जो अल्लाह की बात पे बिलीव करके फिर सर धड़ की बाजी लगा दे कि मैंने करके छोड़ना है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने अगर वो दिल आपके ख्याल, आपके दिल में कोई ख्याल डाला है कि आपको ये करना चाहिए, ही हैज गिवन यू द कैपेसिटी इनसाइड यू। ठीक है, आपको बस उसको डिस्कवर करना होता है। इर्द गिर्द कोई बंदा ढूंढे जो थोड़ा सा आगे है आपसे, उसने वो चीजें कर ली हुई हैं, और उसके साथ कोशिश करें। प्लीज उन लोगों के पास नहीं जाना जिन्होंने जो खुद कुछ नहीं कर रहे, या जो उस मामले में खुद उनका वही बिलीफ सिस्टम जो आपका है। ठीक है, तो लेकिन अगर आपके पास कोई आपको ऐसा बंदा मिल जाता है जो आपको अगेन बार बार रिमाइंड करा सकेगा, आपके साथ आर्ग्यू कर सकेगा कि ये बिलीफ क्यों गलत है, तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा इंसान नहीं भी मिल पाता, तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि खुद वो इंसान बने और खुद अपना कॉन्शियस माइंड और दिमाग दिल अकल इस्तेमाल करते हुए सोचें और उसको आर्ग्यू करें और लिखें वो रीजंस कि ये क्यों गलत है। और आपने हर दफा जब वो बिलीव फिर आएगा ना, और वो आता रहेगा, जब आप एक्शन लेने लगेंगे आपको वो चीज याद आएगी कि नहीं ये तुम ऐसे ही कर रहे हो, तो यू हैव टू प्रूव दैट सोच रॉन्ग बार बार अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा जब तक वो बिलीव नहीं बदल जाता, एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये कोई एक महीने में भी नहीं होने वाला। इट विल टेक सो मच टाइम। इट डिपेंड्स ऑन कि कितने कंसिस्टेंट होके आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। फायदा क्या है इसका, अगेन प्लीज अपना एंड गोल माइंड में रखें कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, और आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, जितनी मर्जी अंधों की तरह टिल लगा लें, वो टिल किसी काम नहीं आना जब तक आप ये बीच में से हटाते नहीं है तो। और उसके बाद 6 स्टेप ये है कि अब आपने वो जो बिलीफ था पुराना, उसकी जगह आपने एक नया बिलीफ बनाना है। तो वो बिलीफ, नया बिलीफ लिखें। लाइक ये भी लिखिए, मतलब ओल्ड बिलीफ और न्यू बिलीफ। लाइक न्यू बिलीफ क्या है आपका, और पॉजिटिव होगा, मोर इंपावरिंग होगा। ठीक है, और उसका अपोजिट होगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैं डम हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, टू आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड,
तो मैं आई एम लाइक आई कैन डू एनीथिंग। अगेन यू हैव टू फाइंड एविडेंस जो आपके नए बिलीफ को सपोर्ट करती हो। फिर तो क्या शाहरुख खान का डायलॉग था और वो उस किताब का भी था, सारी दुनिया आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो ये भी ट्रू बात है कि जब आप एक बिलीव जो आपका होता है ना, फिर आपको एविडेंस उसके बारे में मिल रहे होते हैं। जब ये नया बिलीफ आएगा ना, फिर आपने एविडेंस ढूंढने हैं इस बारे में के, और फिर आपने और आपको हर जगह एविडेंस मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला देंगे। और अल्लाह ताला से भी दुआ भी करनी है, ये भी बहुत जरूरी है। मैं एग्जांपल देखती हूँ दाऊद अलैहिस्सलाम की, मैंने देखा कि उन्होंने भी कहा था अल्लाह ताला मुझे ऐसी बादशाहत दे जो किसी को नहीं दी गई। तो मैंने वो भी लिखा। और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि दो लोग रश्क के काबिल हैं, और उनमें से एक वो था कि जिसको अल्लाह ने बहुत माल दिया है और वो उसको अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, तो उससे रश्क करो। मतलब इस्लाम में रश्क जायज ही नहीं है और उससे जायज है। तो इस तरह मैंने बहुत सारे एविडेंसेस इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैसे भी इकट्ठे किए अपने उस बिलीफ को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो नया बिलीफ बनाया कि ये बकवास बात है, ये बिल्कुल हकीकत नहीं है, हकीकत ये है। और उस हकीकत को फिर सपोर्ट कौन से बिलीव्स करते हैं। ठीक है, एक और स्टेप है कि आपने विजुअलाइज करना है अपनी लाइफ को इन डिटेल। भूल जाएं कि अभी आप जो भी आपके मसले हैं वगैरह वगैरह, तो विजुअलाइज करें कि ये जो अगर ये बिलीफ ट्रू हो जाए, मतलब अगर आपको लगता है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, और फिर आपका बिलीफ ये हो जाए कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ दुनिया में, फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, अभी आपको, क्योंकि जब आप सोचते भी हो ना, मतलब आप सोचने भी लगते हो, आपको लगता है ये मसले हैं, इस वजह से मैं ये नहीं कर सकती, अब मसले सारे आपने निकाल दिए और आपका एक नया ऐसा बिलीव है जो बहुत इंपावरिंग है, तो फिर आपकी जिंदगी कैसी होगी, मतलब आप क्या करोगे, आप क्या कर रहे होगे। तो यू हैव टू रियलाइज दैट, राइट डाउन दैट कि वो क्या है। और ये भी हो सकता है कि ये बहुत, इस पे टाइम भी लग सकता है इस एक्सरसाइज पे, तो आप ओवरवेलम भी हो सकते हैं। तो आप 2-3 स्टेप्स कर लें, फिर उठ जाएं, फिर अगले दिन कर लें। यू कैन टेक अ वीक टू डू दिस, जरूरी नहीं है कि एक ही नशिस्त में करें, अगर कर लें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो द पॉइंट इज कि रोज थोड़ा सा इसको टाइम जरूर दें। तो वंस यू हैव डन दैट, लाइक यहाँ पे हमारी वो जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो गई, एंड यू हैव टू हैव दिस रिटर्न। भूल जाते हैं हम, ज़हन में करते रहते हैं ये सारी चीज़ें, और फिर वो ज़हन तो वही मंकी माइंड का जब कब्जा होता है तो भूल जाता है सारी बातें। तो लिखी होनी चाहिए ये सारी बातें आपके पास एविडेंस के तौर पे। जब आपने ये कर लिया, तो उसके बाद दो चीजें हैं जो आपने फिर रेगुलरली करनी है। उसके बाद डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी बदलेगा बिलीफ, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो इन चीजों के साथ। ठीक है, अगर आप बहुत रेगुलर रहोगे, यकीन करें, मतलब ऐसे अक्सर बिलीव्स होते हैं जो मुझे समझ आ जाते हैं कि ये मसला है, मैं थेरेपी पे इतने पैसे दे के वो मसला फिगर आउट करती हूँ कि अच्छा ये बिलीफ मुझे यहाँ पे होल्ड बैक कर रहा है, और उसका अल्टरनेट भी पता चल जाता है। मतलब कॉन्शियस माइंड में सारा कुछ क्लियर हो जाता है। लेकिन क्योंकि मैं उस पर फिर वो डिस्प्यूटिंग नहीं करती रेगुलरली, तो वो मैं, मेरी जो एक्शंस होते हैं वो बदलते नहीं है। मतलब वो मैं ऑपरेट उसी पुराने सॉफ्टवेयर पे कर रही होती हूँ, पुराने बिलीफ सिस्टम पे। क्योंकि देखिए इतने सालों का आप, जितनी भी जो आपकी उम्र है, उतनी जिंदगी आपने गुजारी है उससे एक बिलीफ को सोचते हुए, तो आप उसको बदलने के लिए यू हैव टू पुट इन द एफर्ट। व्हाट यू कैन डू इज कि हर रोज आप ये सोचो कि इस नए बिलीफ को मजीद स्ट्रेंथन, बिकॉज यू हैव टू गैदर द एविडेंस ना उसके लिए, अपनी जात में भी। तो आपको लगता है मैं ये नहीं कर सकती, तो आपने एविडेंस रोज, 2-3 एविडेंस रोज आपने सोचने हैं कि कल मैं क्या ऐसा करूं, कौन से मैं एक्शन स्टेप्स ऐसे छोटे छोटे रखें, शुरू में बहुत बड़े बड़े ना रखें जो आपसे हो नहीं पाएंगे, छोटे से करना है और वो लिखें, और अगले दिन फिर उठ के वो करें। जब तक आप उसको एक्शन से री नहीं करोगे, तब तक वो नहीं होगा, और बहुत टाइम ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना गलत बिलीफ है, कितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। लेकिन देर विल कम अ टाइम जहां पे यू विल हैव अ न्यू बिलीफ सिस्टम, और आप फिर उसके अकॉर्डिंग, और फिर दैट न्यू बिलीफ विल चेंज योर लाइफ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो आई होप कि ये आपको इंशाल्लाह फायदा दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।